ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर वीज़ा। इसके ऊपर बात करेंगे। कंट्री है पोलैंड एंड रशिया। पोलैंड गवर्नमेंट 2025 जनवरी से काफ़ी सारे रूल्स वहाँ चेंज हो रहे हैं पोलैंड में। पहले क्या होता था, पोलैंड में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए आप जाते थे तो वहाँ पर कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता था, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंसी वीज़ा TRP जल्दी नहीं मिलता था। कंपनी फॉर्मेशन इन पोलैंड बहुत इजी था पहला, और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉब्लम चालू होता था इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे करप्शन चल रहा था पोलैंड में। वहाँ पर दुबई जैसा ही था, काफ़ी सारे चार जन 5 जन ऐसे लोग मिलकर कंपनी बनाते थे और वीज़ा को सेल करते थे। एक एक वीज़ा 5 लाख 6 लाख रुपीस में बेचते थे। कहीं कहीं एक एक वीज़ा में 10-10 लाख रुपीस में बेचते थे रेसिडेंसी वीज़ा इन पोलैंड। और पोलैंड का एम्बेसी में भी, बहुत सारे कंट्री में एम्बेसी में भी करप्शन चल रहा था। वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। तो वहाँ का जो पोलैंड में इन्वेस्टर जाते थे कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में हो जाता था, लेकिन TRP टेम्पोररी रेसिडेंसी परमिट नहीं मिलता था। टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट के लिए उनका जो पेड ऑफ कैपिटल पूरा डिपॉजिट करना पड़ता था। पूरा डिपॉजिट करने के बाद भी अगर TRP वीज़ा मिलता था, फिर एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। एक साल 6-6 महीना तक एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। ये सब काफ़ी सारे परेशान झेलते थे एम्प्लॉई एंड इन्वेस्टर्स। मतलब जो नौकरी पाने के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए पोलैंड में भी कोशिश करते थे तो वहाँ पर 4 लाख 5 लाख 6 लाख इंडियन रुपीस पे करते थे। पे करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता था, और अगर वीज़ा मिल भी जाता था, वो वीज़ा जो कंपनी वीज़ा देता था वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होता था, और कंपनी से डॉक्यूमेंट आने के बाद एम्बेसी में जो स्लॉट होता है, एम्बेसी में या पोलैंड का कॉन्सुलेट में 3-3 4-4 महीना तक नहीं मिलता था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब वीज़ा स्टैंपिंग करने को जाते थे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होता था इन पोलैंड में। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोलैंड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आ रहा है। 2025 में जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ का नेशनल वीज़ा जो D वीज़ा बोलते हैं उसका भी चेंज हो रहा है। और वहाँ का जो सिविल लॉ है, पहले सिविल लॉ के हिसाब से वहाँ का एम्प्लॉयर काम करते थे, और एम्प्लॉई को जो वर्कर्स को सैलरी कम देते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, टैक्स चोरी करते थे वहाँ का एम्प्लॉयर्स। तो इसको सब चेंज किया, गवर्नमेंट ने चेंज किया। तो वहाँ का अभी जो वर्कर्स जाएंगे पोलैंड में काम करने के लिए, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में रहेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड उसको देख रेख करेगा। और वहाँ का मिनिमम सैलरी अभी 4,666 पोलिश ज़्लोटी हो गया। मतलब ये 1,092 यूरो मिनिमम सैलरी रहेगा इन पोलैंड में। कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब रहेगा, लेबर हो, कोई भी जॉब रहेगा, तो मिनिमम 1,092 यूरो सैलरी रहेगा मिनिमम। और ये पोलिश ज़्लोटी में 4,666 रहेगा। और टैक्सेस, जो भी एम्प्लॉई का टैक्सेस, वर्कर का टैक्सेस एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर जो होते थे, कंपनी होते थे, तो एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे, मतलब सैलरी कम देते थे, और उनका जो टैक्सेस को भी कट करते थे। यूरोप में ऐसा है कि जो भी वर्कर है उनका जो सैलरी का जो टैक्सेस है, इनकम टैक्स को कंपनी पे करेगा। तो पोलैंड का जो कंपनीज थे, ज़्यादा करके करप्ट कंपनी थे, वो एम्प्लॉई को, वर्कर्स को कम सैलरी देते थे और उनका टैक्सेस को पे नहीं करते थे। तो इसके वजह से उनका जो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में उनका जो वर्क परमिट कैंसिल हो जाता था, वर्क परमिट में नहीं मिलता था, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता था। तो फिर पोलैंड का वर्कर्स पोलैंड छोड़कर जर्मनी, अदर कंट्री को जाकर काम करने लगे थे। ऐसे प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड काफ़ी सारे चेंजेस लेके आ रहा है। तो इसका जो D वीज़ा जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए EU ब्लू कार्ड स्टार्ट कर रहा है। देन आपका जो वर्क भी सीजनल वर्क वीज़ा, मतलब वहाँ का एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए सीजनल वर्क वीज़ा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 महीना से लेकर 9 महीने का वीज़ा रहेगा। और एक नेशनल D वीज़ा जो वर्क वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है। तो 3 टाइप का वीज़ा अभी चेंज होने वाला है। और इन्वेस्टर वीज़ा भी स्टार्ट हो रहा है। पहला इन्वेस्टर वीज़ा 1 साल का होता था, अभी इन्वेस्टर वीज़ा 3 साल का रहेगा।
तो आने वाले दिनों में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन करना है, रेसिडेंसी वीज़ा लेकर पोलैंड में बिजनेस करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 2025 में ये स्टार्ट होने वाला है और इजीली इन्वेस्टर को वीज़ा मिलेगा, इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा और आप इजीली पोलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कितना कॉस्ट आएगा अभी 2025 जनवरी में मालूम पड़ेगा। अगर आप पोलैंड में नौकरी करना चाहते हो, पोलैंड का वर्क वीज़ा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो हमारा और एक चैनल है जॉब्स एंड इमिग्रेशन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जॉब्स एंड इमिग्रेशन चैनल है, आपको दिखा रहा हूँ। ये चैनल में मेरा जितने सारे ग्लोबली नौकरी कैसे मिलेगा, आप कैसे माइग्रेट करोगे, कैसे इमिग्रेट करोगे और अलग अलग देश में कैसे पढ़ाई करोगे, उसके ऊपर हमारा दूसरा चैनल है जॉब्स एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट। ये जो दिखा रहा हूँ, ये चैनल में जाकर आप मेरा पुराने और नए वीडियोस देख सकते हैं। पोलैंड के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज इसी चैनल में आता है, पोलैंड एंड अदर कंट्रीज़ के बारे में। तो पोलैंड अगर आपको जाकर इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी खोलना है तो आप इसी चैनल में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और पोलैंड में क्या कॉस्ट आएगा और कितना दिन लगेगा, किस टाइप का कंपनी खोलेगा, उसके ऊपर मैं पुराने वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल में और उसका कॉस्ट वगैरह चेंज हो रहा है। 2025 जनवरी में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पोलैंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी खोलना है। अभी हम बात करेंगे रशिया के बारे में। रशिया का 2025 जनवरी से काफ़ी सारे लॉ चेंज हो रहा है। रशिया के बारे में बताया था आपको, पहले काफ़ी सारे वीडियो बनाया था। रशिया का लॉ चेंज हो रहा है, रशिया का लॉ चेंज हो रहा है 2025 में। तो अभी 2025 में काफ़ी सारे लॉ चेंज हो रहा है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी सारे चेंज हो रहा है और जो पुराना रेट था वो रेट अभी चेंज हो रहा है। पहले मैं आपको बताया था एमएसएमई टाइप का कंपनी खोल रहा है। तो अभी एमएसएमई टाइप का जो कंपनी है तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है, क्योंकि एमएसएमई टाइप का कंपनी में लोग जाकर उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, टैक्स पे नहीं करते, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको रशिया का पार्टनर को लेना पड़ेगा, रशियन पार्टनर रहेगा आपका। जब तक आपको रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलता है तो आप रशियन पार्टनर आपका कंपनी में रहेगा, बाद में रिजाइन करेगा। अगर आपको एमएसएमई टाइप का कंपनी भी खोलना है तो आपको गारंटी चाहिए, रशियन सिटीजन का गारंटी चाहिए। और जो रशियन सिटीजन गारंटर रहेगा तो उसका ब्लैक लिस्टेड होना नहीं चाहिए, वो टैक्स पेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी नए साल में जो टोटल कॉस्ट आएगा छोटा कंपनी बनाने के लिए, एलएलसी कंपनी बनाने के लिए 3 लाख रूबल, 3 लाख रूबल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो आपका एसक्यूएस वीज़ा का इन्वेस्टमेंट जो है, एसक्यूएस वीज़ा बता दिया था, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा, एचक्यूएस वीज़ा, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा। ये वीज़ा टोटल आपको करीब $15,000 तो खर्चा आ जाएगा। 10,000 से $15,000 तो खर्चा आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। और उसके बाद गोल्डन वीज़ा, रशिया का गोल्डन वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रशियन गवर्नमेंट का बहुत सारे फंड्स है, गवर्नमेंट फंड्स में, या आपको 1 लाख 1 करोड़ में आपको रशिया में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन द बिग सिटी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ पर 5 से 6 रशियन लोगों को नौकरी मिलेगा उस प्रॉपर्टी में। ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा। गोल्डन वीज़ा में आपको 1 से 2 साल के अंदर पीआर के साथ साथ आपको रेजिडेंसी सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर 1 करोड़ रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी रेजिडेंसी वीज़ा, सिटीजनशिप 1-2 साल में मिल जाएगी रशिया में। तो आपको बता दिया, एचक्यूएस वीज़ा में अगर जाओगे, नया कंपनी बनाओगे रशिया में, तो आपको $15,000 तो खर्चा आ जाएगा, $15,000। अगर आपको नया कंपनी, छोटा एलएलसी कंपनी बनाओगे इन रशिया तो आपको 3 लाख रूबल मिनिमम लगेगा, 3 लाख रूबल मिनिमम लगेगा। प्लस आपका ऑफिस का रेंटल रहेगा, प्लस आपका टैक्सेस पे करना पड़ेगा, टैक्स कार्ड का अलग रहेगा, ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स का अलग रहेगा। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि आप इंडिया में या कहीं भी रहो, आपका कंपनी हम लोग खोल देंगे। ये इलीगल है रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से। आप कोई कंपनी को या कोई इमिग्रेशन लॉयर को आप बात करिए, अगर आप रशिया में कंपनी खोलना है, आपको रशिया में बिजनेस वीज़ा में पहुंचना है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ का जो इकोनॉमी डिपार्टमेंट में आपको जाकर खुद साइन करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप किसी को देते हो पावर ऑफ अटॉर्नी, वो इलीगल है एज पर द रशियन लॉ। आप अगर एक इस टाइप का कंपनी खोलते हो, अगर आगे उनको मालूम पड़ा, वो कंपनी को भी बंद कर देंगे और आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे।
तो अगर आपको कोई बोलता है कि आप इंडिया में रुकिए और हम आपके लिए कंपनी बना देते हैं, तो इलीगल है, आपको बता रहा हूँ, इलीगल है। यूरोप में कोई भी कंट्री में, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, यूरोप में कोई भी कंट्री में अगर आप किसी लॉ फर्म को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो, इस टाइप का कंपनी बनाने का इलीगल है। मतलब लीगल वो बताते हैं, लॉ फर्म्स बताते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन इलीगल है। कोई भी कंपनी आपको बनाना, आप दुबई चले जाइए, सऊदी चले जाइए, अगर आप खुद पर्सनली फिजिकली नहीं जाते हो तो आपका कंपनी जल्दी वो लोग बनाते नहीं है। ऐसे ही रशिया में अगर आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी कंट्री में, कोई भी कंट्री में हो, आपको कोई लॉ फर्म या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बोलता है आपका कंपनी खोल देंगे, बाद में आप आइए, तो इलीगल है ये। अगर रशियन गवर्नमेंट को पता चलेगा तो आपको खुद ब्लैक लिस्ट कर देगा, क्योंकि एज पर द रशियन लॉ आपको बिजनेस वीज़ा में जाकर कंपनी खोलना है, आपका टूरिस्ट वीज़ा में नहीं जाना है। टूरिस्ट वीज़ा में आप जाओगे टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हो। आपको अगर कंपनी खोलना है, बिजनेस वीज़ा में जाना है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो इकोनॉमी अफेयर्स है, आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कर जाकर फिजिकली साइन करना है। अगर आप कंपनी कोई आपके लिए खोल देता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता चलेगा तो आपको खुद ब्लैक लिस्ट करेगा, आपका कंपनी को भी बंद कर देगा। तो इसलिए कंपनी खोलना है, मैं आपको पहले बताया था, रेट कम था तो आपने पहले करता तो अच्छा होता था। अभी 2025 में 3 लाख रूबल प्लस एक्सपेंसेस आ जाएगा, और अगर HQS वीज़ा में $15,000 तक खर्चा आ जाएगा, और गोल्डन वीज़ा में 1 करोड़ प्लस अलग कॉस्ट आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो रशिया में बिजनेस करने के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 2025 में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।